अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। परफेक्ट किस्म का वीक क्लोज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉफिट। और एज़ पर दी वीडियो तो लेवल्स प्ले नहीं हुए, क्योंकि मॉर्निंग में ही लेवल्स को हम लोगों ने अपने चेंज कर लिया था, क्योंकि डायरेक्शंस को आपको पता है कि गोल्ड की खास करके डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और बुलिश साइड पे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो बाई देखता हूँ, और बाई के रीजंस देखने के लिए आपको ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिफरेंट किस्म की नॉलेज के साथ आपको बताई जाए, ताकि आप अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन लेते हुए घबराएं ना। मॉर्निंग में मार्केट डाउन साइड पे आई है मार्केट मॉर्निंग में, और दोबारा से इंटैक्ट एरिया जो इसका था 88 तक आई है, आई थिंक 78 तक आई थी। और दोबारा से जब 88 के ऊपर क्लोजिंग दी है ना इसने, तो दोबारा से हमारे पास जो लेवल निकल के आया वो दोबारा से 94 के ऊपर जब क्लोजिंग हुई, हम लोगों ने बाय की कॉल ग्रुप के अंदर दी है। और हमारा जो टीपी था 50 का टीपी था। ये 79 तक मार्केट ने विक लगाई है। तब मार्केट ने जब भी क्लोजिंग दी है ना ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल के ऊपर, हम लोगों ने नीचे कैसल दिया, बाई किया है। रिजल्ट्स आपके सामने। हमारा टीपी ये था ऑलमोस्ट 50। पहला टीपी था 25 का, दूसरा टीपी था 50 का। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको मिले ऑलमोस्ट 500 पिप्स मिले, सिंपल इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद कोई नीचे रिट्रेसमेंट नहीं आई। रिट्रेसमेंट्स आती तो फिर लॉन्गर टर्म पाए लेते। अभी भी स्विंग ट्रेड्स हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। डाउन साइड से ऑलमोस्ट 3165 से हमारी बाई की ट्रेड्स स्विंग की ऑन है। ठीक है, ग्रुप के तमाम मेंबर्स जानते हैं कि उनको पता है कि ट्रेड्स हमारी चल रही हैं। लेकिन जो इंट्राडे की ट्रेड्स हैं, जो छोटे अकाउंट्स होल्डर होते हैं, उनको ट्रेड बंद करवाती जाती हैं, ताकि उनका डैशबोर्ड क्लियर हो, रिलैक्स रहें, और मंडे को भी न्यू लेवल्स के मुताबिक ट्रेड्स लेंगे। अब वीकली वीडियो की तरफ भी जाएंगे हम इंशाल्लाह। और इसके अलावा ऑयल रेंज में था, ऑयल में कोई इतनी ख़ास मूव नहीं आई बाई। और क्योंकि हमारे टारगेट्स अगर अचीव आप टारगेट्स कर लेते हैं तो फ्राइडे को फिर काम थोड़ा कम ही किया जाता है। और लेकिन ये था कि सिग्नल्स निकलते रहते हैं, तो आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, आप सीख सकते हैं ग्रुप के थ्रू, ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं ब्रोकर्स के, उसके ऊपर अकाउंट बनाएं। एक वैलिड ब्रोकर, एक रेगुलेटरी ब्रोकर बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपकी इक्विटी भी सेफ़ रहे, आपके विड्रॉ भी सेफ़ रहें, और आपकी ट्रेड्स भी सेफ़ रहें। सो नीचे लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बनाएं। एक एक्टिव ट्रेडर के तौर पे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फजूल लोग अलाउ नहीं है ग्रुप के अंदर, सीधी सी बात है। जो लोग काम करना चाहते हैं, सीरियस लोग हैं, वो ग्रुप के अंदर अलाउ हैं। ठीक है, अच्छा जी, ट्रम्प की ने भी कुछ बातें की हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टैक्स बिल जो है यूरोपियन यूनियन पर लगाने वाला है 1 जून को। और 1 जून को यूरोपियन यूनियन के ऊपर, यूरोप के ऊपर, तमाम कंट्रीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो यूएस इकॉनमी अंडर प्रेशर है, सीधी सी बात है। और जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है ट्रम्प इन यूएस, इतनी ईजी वे में स्टार्ट नहीं हो सकते। यूनिट्स जितने जितने जितना आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो यूएस में ज़्यादा नहीं है। बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर उसने यूएस में लगाने हैं ट्रम्प ने, तो उसके लिए उसको एक हाई पैसा चाहिए, एक हाई इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। इतनी जल्दी फैक्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मूव करना बहुत टफ है। इसी भी आप पे प्रेशर डाला जाएगा कंपनीज़ के ऊपर। दैट वाई कि यूनिट्स यहाँ पे लगाने हैं तो ठीक है, नहीं लगाने तो आप पे टैरिफ आयद किया जाएगा। एप्पल के ऊपर ऑलरेडी बातें चल रही थी, और आफ्टर दैट अब डिफरेंट टेस्ला के ऊपर भी बातें हो रही थी। हालांकि टेस्ला एलोन मस्क उसके साथ ही होता है, लेकिन दुनिया को दिखाने हैं ना भाई, चीज़ें तो दिखानी है दुनिया को। अब टेक कंपनीज़ होगी, जितनी कंपनीज़ होंगी उनके ऊपर प्रेशर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितने भी हैं आपके, एप्पल हो गया, आपके डिफरेंट कंपनीज़ होगी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाती हैं, मोबाइल कंपनीज़ होगी, इनके ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, और प्रेशर आने की मेन रीज़न ट्रम्प है। ट्रम्प की बातें, ट्रम्प के बयानात, ट्रम्प की जितनी भी चीज़ें, उसका इम्पैक्ट मार्केट बड़े इजी वे में लेगी, और मार्केट उसी वजह से बुलिश हो रही है। लोग जब लोगों में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो लोग चाहते हैं उनका पैसा सेफ़ रहे, उनकी इक्विटी सेफ़ रहे। दैट वाई वो अपना पैसा सेफ़ है वन गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, गोल्ड का वैसे भी हम लोगों ने मंडे को ही बल्कि डाल दिया था ऑलमोस्ट, कि एक फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन चल रही है हमारी, तो उसके मुताबिक एक पुल फ्लैग बना हुआ था, उसने ब्रेक डाउन दिया है। अभी टेस्ट के ऊपर बाय लेंगे हम लोग ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह, और हमारे टारगेट बहुत बड़े हैं इंशाल्लाह। 3600 तक मार्केट जा सकती है। तो ये लेवल्स हमारे
आने वाले मंथ में भी अचीव हो सकते हैं, लेकिन आने वाले 2 वीक्स के अंदर भी अचीव हो सकते हैं इंशाल्लाह। ऑल ओवर प्रॉफिट अगर आपने बड़े बनाने हैं ना तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें। देखिए हमारे टीपीज़ बड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, छोटे टीपीज़ नहीं होते। 500 पिप्स मामूली बात नहीं होती, सिंगल ट्रेड में आपको 500 पिप्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, वीकली चलते हैं, वीकली कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के बारे में क्या बातें हो रही हैं। आलतू के चीज़ें जो हैं वो यूएस इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए यूएस इकॉनमी की हेल्थ को अगर ठीक करना है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटीज़ है 96% रेट कट नहीं होगा। 18 जून को रेट कट होने की बातें हो रही हैं। फेड के चेयरमैन की स्पीचेस बीच में आएंगी, इससे पहले जो आएंगी उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा ये रेट कट। लेकिन यूएस इकॉनमी अंडर प्रेशर के बावजूद भी फेड के चेयर की तरफ से या उनकी किसी भी नुमाइंदे की तरफ से कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं बताया जा रहा, कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं बताई जा रही कि यूएस इकॉनमी है किधर। इन्फ्लेशन तो हाई है, नज़र भी आ रही है। और अगर ये रेट कट नहीं होता ना, रेट कट नहीं होगा, टैक्स लगेंगे, चीज़ें महंगी होंगी, लोगों में आगे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर चीज़ें और महंगी होना शुरू हो जाएंगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो पब्लिक रोड्स पे ज़ाहिरा आएगी। और ट्रम्प के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इस वजह से ट्रम्प ये चाह रहा है कि रेट कट किए जाएँ। लेकिन आपको पता है रिज़र्व बैंक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनके फैसले इंडिविजुअल होते हैं। तो आई होप कि देखें क्या बनता है। रेट कट होने चाहिए, ताकि अगर रेट कट हो गए देखें गोल्ड फिर भी बुलिश जाएगा ऊपर, वो भी बता दूँ आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक में डाटास देख लेते हैं कौन से आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। अच्छा जी, लो डाटा भी आजकल ना इम्पैक्टफुल हो रहे हैं, तो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 26 मई से स्टार्ट है, ठीक है। पाउंड में यूके में ऑफ होगा, बैंक हॉलीडे होगा, यूएस में बैंक हॉलीडे होगा भाई। 2 मेजर सेशंस आपके ऑफ होंगे, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये ख़तरे की घंटी है, सीधी सी बात है। ऊपर देखें ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 11:40 के ऊपर फेड चेयर पाउल की स्पीक्स है संडे को स्पीक्स है। मार्केट क्लोज होगी मंडे को, यूएस मार्केट ऑफ होगी मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी। और मार्केट के ओपन होते साथ ही मार्केट में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसकी जो स्पीक्स होंगी ना उसके ऊपर आपने फोकस करना है। वो कल है संडे को है 11:40 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो उसके ऊपर काफ़ी आपने फोकस करना है भाई, क्योंकि गोल्ड बुलिश है। और हल्की सी चीखो पुकार कर दी ना कि हम मर गए तो भाई सीधी सी बात है, गोल्ड ने आराम से आपका 3500-3600 न्यू हाई तो वो लगा ही देगा नेक्स्ट वीक के अंदर ही, देख लीजिएगा। और मैंने आपको टारगेट्स दिया हुआ है, मैंने आपको टारगेट दिए हुए थे, पिछली वीडियोस निकाल के देखें। 3353 का मैंने एरिया आपको दिया हुआ था कि मार्केट ये दिखाने वाली है। और आपने अगर उन चीज़ों को फॉलो किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट ने वो एरिया लगा दिया। ये एरिया था हमारे पास, लगा दिया भाई मार्केट ने वो एरियाज़। अब नेक्स्ट मार्केट के पास काफ़ी एरिया। अच्छा जी, मंडे को मार्केट ऑफ है, ट्यूसडे को हाई प्रेशर होकर के मंडे को ना एशियन सेशन के अंदर ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह, जो हमें रेगुलर मिलती भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ट्यूसडे को कोई डाटा नहीं है, हाई कोर डबल कोर्स ऑर्डर्स का होगा डाटा। अच्छा जी, वेडनेसडे को AUD का CPI नंबर होंगे, न्यूजीलैंड का है जी, कैश रेट्स हैं, FOMC मिनट्स हैं, ठीक है जी। थर्सडे को डाटा है, नहीं थर्सडे को यूरोपियन मार्केट बंद होगी। USD के GDP का डाटा है, मेजर डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। फ्राइडे को डाटा USD के अंदर है, ठीक है जी। GDP डाटा मेजर होगा, लेकिन GDP के से पहले जो FOMC मिनट्स आने वाले हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा US इकॉनमी की डायरेक्शंस को फाइनलाइज करने के लिए। तो देखें क्या बनता है। बाकी ट्रम्प की स्पीक्स और ये जो बयानी आने वाला है फेड चेयर पाउल की स्पीक्स, तो ये मार्केट में इम्पैक्ट डालेगी ट्यूसडे को, ख़ास करके US सेशन के अंदर। अच्छा जी, टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। अब टेक्निकल्स को देख लेते हैं। पहले ऑयल को कवर कर दूं। ऑयल का मैं चार्ट ओपन करता हूं डेली का। डेली की बेसिकली मैं ना थोड़ा सा इसको कवर कर रहा हूँ। डेली की ना इसने सपोर्ट पकड़ी है, ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया बता दूँ 63 अभी तक एक लेवल बना, हिट लेवल चल रहा है। तो अभी रेंज बाउंड है तो 63.5 वाला एरिया अभी भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे चल रहा है। लेकिन एक गौर करें, एक चीज़ क्या बन रही है यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है ऑयल पे। अब इसको मार्क करना आपका काम है। मैं मार्क वैसे कर देता हूँ आपको।
क्योंकि ना थोड़ी सी ड्राइंग्स बनी हुई हैं भाई। ये लेग बनेगा, पूरा शोल्डर बनाएगा, देन भी ये ऊपर फुली टू ऊपर जाना भी चाहिए ऊपर वैसे इसको, क्योंकि जितने इसने लाड़े लप्पे लगा के आए ना खलीजी ममालिक को, तो मे बी कि उनके प्राइजेस को अबव लेकर जाए। 69 पॉइंट काफ़ी ऊपर तक जाने के चक्करों में है ऑयल, लेकिन अभी फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड मार्केट के मुताबिक ट्रेड्स लेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस है इसकी 63.5 की। मार्केट जब तक इसके नीचे चलेगी तो हम लोग वीक में सेल साइड अपने ट्रेड को देखेंगे। डाउन साइड पे इसकी जो सपोर्ट है ना, बेसिकली वीकली चार्ट भी निकाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। वीकली चार्ट बड़ा कुछ बता तो रहा है लेकिन ना अभी तक इसने इसको टेस्ट दोबारा नहीं किया। इसको टेस्ट करना चाहिए। ये एरिया अच्छा एरिया, यहाँ तक मार्केट आएगी 67। ठीक है, ये वही एरिया जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बना रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जो बना रहा है इन्वर्टेड, ये मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी को रेजिस्टेंस बना लेते हैं। 65.28 का लेवल हमारे पास एक वीकली रेजिस्टेंस है। नीचे से इसका जो लेवल हो सकता है वो ये वाला एरिया 58.69। वैसे तो मुझे नीचे जाना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए 57.68। चलो इसको रेंज बना लेते हैं, क्योंकि हमने रेंज कवर करनी है बेसिकली। वीकली रेंज में मार्केट कहाँ तक रह सकती है 65.36 से लेके, और नीचे से सपोर्ट जो होगी 57.76 की है। ठीक है, तो ये अच्छा जी। आपको मैं BTC की ट्रेड भी दे दूँ, क्योंकि सैटरडे संडे लोग काम करना पसंद करते हैं, तो BTC की ट्रेड्स ले लें आप। H4 पे आते हैं। हाँ जी, अच्छा जी। सपोर्ट एरिया मौजूदा रिट्रेस कर रहा है। सपोर्ट एरिया ये वाला है 106 237 106 237। इसके पास आए तो बाय करें। स्ट्रक्चर बाय का है, सेल देखना थोड़ा रिस्की है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो रिस्क अपने अकाउंट के हिसाब से लीजिएगा। और तो क्या मैं ग्रुप के सिग्नल्स नहीं देता, सैटरडे संडे ऑफ देता हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं उस पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। US30 की ट्रेड हमारी आज निकली थी। हाँ जी, US30 की ट्रेड हम लोगों ने ली थी। इस एरिया को हमने रेजिस्टेंस बना के हम लोगों ने सेल किया था। अच्छा सेल निकला था, मार्केट ने नीचे तक दिया हमें TP 200-250 पिप्स बुक किए थे। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। ये इसकी हरकतें। क्लोजिंग इसकी आई कहाँ पे है जी 41,573 पे। चलें इसको ना इंट्राडे के मुताबिक कवर करेंगे, क्योंकि 2 छुट्टियाँ आ रही हैं बीच में, बल्कि 3 आ रही हैं, सैटरडे संडे एंड मंडे। तो US सेशन जब ओपन होगा ना ट्यूसडे को, इसको तब देखेंगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को तब देखेंगे कि प्रॉपर कोई इतनी खास मूवमेंट है। देखें, एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेवल्स वैसे ही मार्क है ना, मैंने आपको क्या कहा था 20,660 से बाय निकलेगी। बाय निकली है, आपके सामने रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी हद तक टारगेट्स अचीव हो चुके हुए थे ग्रुप के अंदर भी। अब जिसने नहीं ली उसकी अपनी मर्ज़ी। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड एक न्यू हाई लगाने के चक्करों में है। डेली के टाइम के ऊपर बुल फ्लैग के ब्रेकआउट हो चुका है, तकरीबन हो चुका है, मेरे ख्याल में तो हो चुका है। बाकी ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज एक और हो जाती है ना मंडे के टाइम इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो भाई ये ऊपर का ऊपर ही है। फिर 3600-3700 के लेवल है। फर्स्ट 3500 तक तो मार्केट ईजी जाएगी। न्यू हाई तो लगा ही देगा, 3500 के ऊपर तो लगा ही देगा। अच्छा चीज़ की सपोर्ट की बात करते हैं। मैं इसकी सपोर्ट जो बना रहा हूँ ना, मैं इसकी जो सपोर्ट बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ इसकी आलमोस्ट ये वाला एरिया 3256 का एरिया। हालांकि ये सपोर्ट बड़ी मेजर सपोर्ट के तौर पे चली है, बड़ा अच्छा इसने रिजल्ट्स दिया है और 2-3 दिन लगातार इसको सपोर्ट बना के मार्केट उठती रही है। ये एरिया था 3288 का। ये की लेवल मैंने बताया था आपको अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी, देख के रिजल्ट्स टैली कर सकते हैं आप। 3288 का एरिया था, मार्केट ने इसको बड़े अच्छे से सपोर्ट बना के उठी है। लेकिन मैं नीचे से एक रेंज कवर कह रहा हूँ, अगर नीचे आ जाएगा तो बेहतर है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर से बाय की फॉर्मेशन देखेंगे। 3256 एक वीकली रेंज बता रहा हूँ। अपर साइड पे भाई 3500 का एरिया मेरे पास रेजिस्टेंस ऊपर है। अच्छा ऊपर कहाँ तक जा सकती है मार्केट, क्वेश्चन इज़ दैट कि ऊपर कहाँ जा सकती है मार्केट। अच्छा जी, जो स्टूडेंट है ना हमारे वो तो लगा ही लेंगे इन चीज़ों को, उनको तो पता ही है क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें लगाई जा रही हैं। रिजेक्शन आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी 66। देखिए मैं कुछ भी नहीं किया, खुद बहुत आपके सामने रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, ये लेवल ब्रीच होता है 3411 3456। देखते जाएँ ऊपर देखते जाएँ
3600, 3528 तो हमने ग्रुप में दे दिया लेवल। बुल फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद हमने ग्रुप में दे दिया था कि रीटेस्ट करता है वो ऊपर जाता है। तो 3528, 3580 ये आपको रिज़ल्ट्स देगा बुल फ्लैग के मुताबिक, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता फॉर्मेशन बनती कैसे है, लोग किस तरह ट्रेड्स लेते हैं, बुल फ्लैग कैसे काम करता है, उसका कितना रिजल्ट होता है, उसकी कितनी एक्यूरेसी होती है, किसी को नहीं पता। जिनको पता है वो तुक्के ही लगाने वाले हैं। सीख के काम करें भाई, इसका फील्ड में सीखे वगैरह आप लोग 0/0 रहेंगे हमेशा। मैं नहीं कहता मुझसे सीखें, मैं कहता हूँ सीखें, कहीं से भी सीखें, ताकि आपकी ये जो जर्नी है ना इसको ज़ाया ना करें। ये ऐसी फील्ड है जहाँ से आपके तमाम ख्वाब पूरे हो सकते हैं। ये ऐसी फील्ड है जहाँ से आप अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, अपनी एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं बल्कि। लेकिन प्रॉपर लर्निंग के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक्टिव कर रहना पड़ेगा, आपको फंडामेंटली देखना पड़ेगा, चीज़ों को टेक्निकली देखना पड़ेगा, और मेजर आपकी अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करें जितना कर सकते हैं। सब्र के साथ काम करें। ट्रेड नहीं मिल रही कोई बात नहीं है, लेवल्स पे आएगी ट्रेड, लेन नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं। हम लोगों ने आज मार्क किया हुआ था मार्केट को, दोबारा के मार्केट यहाँ पे आएगी तो बाय कर लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। मॉर्निंग में हमारा टारगेट मिल गया था, मैं वेट किया गया गोल्ड के ऊपर, बाकी पेज पे देखा गया ट्रेड बनी है, निकाली है। इन चीज़ों पे फोकस करें भाई। अच्छा जी, ये वीकली वीडियो थी। अब मैं इंशाल्लाह ताला मंडे को बल्कि संडे को ट्राई करूँगा वीडियो बनाऊँ, और लेवल्स के मुताबिक ट्रेड्स लेंगे। अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह ताला मिल जाए तो बेहतर है। बाकी वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, उन लोगों तक भेजें इस वीडियो को जो लोग इस फील्ड में सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, इन फ्यूचर फर्दर इस काम को लेके एज अ बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि मंडे की वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।